स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। अब हम इस ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं हम। ओव्यूल का स्ट्रक्चर में ये क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है? कवरिंग्स। ये क्या है हमारे पास? फ्यूनिकल। कल समझाया था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाट्रोपस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है उसको क्या बोलते हैं? हाइलम। एक बात समझो, जब वेस्क्यूलर सप्लाई जानी है वो भी तो पहुंचेगी ना, वेस्क्यूलर सप्लाई भी तो ओव्यूल तक पहुंचेगी ना। वो कहाँ प्रेजेंट होती है? यहाँ। ये क्या है हमारी? वेस्क्यूलर सप्लाई। ये क्या है हमारा? यहाँ पे जो ये सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या है हमारा? न्यूसेलस। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर। ये कौन सा एंड है? चलाजल। ये देखो, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है अभी? यहां तक यस किसी को मैम। प्रॉब्लम है अभी? नो मैम। ठीक है, तो अब इस न्यूसेलस से क्या बनना है आगे? एम्ब्रियो सेल। होता कैसे है? न्यूसेलस में एक हाइपोडर्मल सेल होता है। सिंगल हाइपोडर्मल सेल क्या बनाता है? बनाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू और एक पेराइटल। देखो, सिंगल क्या है हमारा? एक हाइपोडर्मल सेल। ये हाइपोडर्मल सेल जो है ये डिवाइड करके टू टाइप्स ऑफ सेल बनाता है। एक प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरा क्या बनेगा? स्पोरोजीनियस सेल। एक प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा क्या बना हमारे पास? स्पोरोजीनियस सेल। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो क्या बनाएगा आगे? वॉल लेयर्स। और जो स्पोरोजीनियस सेल है वो क्या बनाएगा आगे चल के? एम्ब्रियो सैक। एक बार ये चेक करो, ये समझ आया यहां तक? ओव्यूल के अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, तीन पार्ट्स हैं। एक हमारा फ्यूनिकल, एक हमारा हाइलम और एक ये पूरी बॉडी। बॉडी में क्या क्या आ गया हमारा? चिलाजल एंड आ गया, हमारा न्यूसेलस आ गया, हमारा माइक्रोपाइल एंड आ गया, इंटेग्यूमेंट्स आ गए। ये सब किसका पार्ट है? हमारी बॉडी का। क्लियर है ये बात? मतलब ओव्यूल की बॉडी का पार्ट है ये। देखो, जो स्पोरोजीनस सेल है, स्पोरोजीनस सेल से क्या बनेगा? हमने वहां क्या पढ़ा था? क्या बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ क्या बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। स्पोरोजीनस सेल से क्या बनेगा आगे? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल आगे मियोसिस करेंगे और बनाएंगे मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब अब कितने सेल प्रेजेंट है? दो। एक, दो, तीन और चार। तीनों सेल, जो ये तीनों सेल है ये क्या हो जाएंगे? डिग्रेड। एक सेल एक्टिव रहेगा और ये आगे क्या बनाएगा? पूरा एम्ब्रियो सेल। देखो यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब ये जो एक सेल बचा है ये क्या बनाएगा आगे चल के? फंक्शनल एम्ब्रियो
सैक बनाएगा। कैसे करेगा? ये हमने कल भी देखा था कि ये क्या करेगा, आगे 3 माइटोसिस करेगा। कल ये समझाया था, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में? ये क्या करेगा, 3 माइटोसिस करेगा और कितना नंबर बना लेगा, 8। समझ आए? ये बात क्लियर है यहाँ पे? अभी 8 क्या हुआ है, अभी तक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, 8 नंबर बन गया। लेटर आगे अगर मैं इसके एम्ब्रियो सैक की बात करूं तो एम्ब्रियो सैक क्या बनेगा, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, यही होगा। ये तीनों न्यूक्लियस क्या बनाएंगे, आगे सेल बनके क्या बनेंगे, एंटीपोड्स। ये दोनों क्या बनेंगे, ये बनेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या बोल दो पोलर न्यूक्लियाई। क्या बनेगा, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 बनेंगे हमारे, ये 2 क्या बन रहे हैं हमारे, साइनर्जिड्स। और जो ये एक है वो क्या बन रहा है हमारे पास, एग सेल। जो हमारे साइनर्जिड्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, फिलीफोम अपरेटस। देखो एक बार, ये यहां तक क्लियर है? हमने ये क्या पढ़ लिया, ये हम पढ़ रहे हैं मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो को हम फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। फीमेल गैमीट क्या है, हमारे एग सेल्स हैं। देखो एक बार ये बात समझ आई? और इसमें जो सेंट्रल, इस सेल को क्या बोला जाएगा फिर, सेंट्रल सेल। ये मैंने कल ही बता दिया था। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। कैसे हुआ 7 सेल, 3 एंटीपोड्स, एक बीच में सेंट्रल सेल, 2 साइनर्जिड्स और 1 एग सेल। गिनो, काउंट करो, 3 1 4 5 6 7 हमारे सेल। और न्यूक्लियस 2 क्यों, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई या इसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये 2 प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल में। इतना समझ आया? एक बार देखो। यस मैम। इसके बाद अब हमारा एम्ब्रियो सैक बन चुका है, एक साइड हमारा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार है। दूसरी साइड हमने क्या करवा ली थी, हमने मेल गैमीट बनवा लिए थे। मैंने ये बात बताई थी कि एक पोलन में ऐसे 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे, ये एग्जाइम, और अंदर ये कौन सा सेल है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और एक और क्या था हमारा, जो सेल जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके क्या बनाए, 2 सेल बनाए। अगर आपको ये दिखे, जब अब आपको इसमें 2 कंडीशन देखने को मिलेगी। एक कंडीशन तो इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, इस वाले को क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ये कैसी स्टेज है, 2 सेल स्टेज। और इसमें क्या हुआ है, जनरेटिव सेल भी आगे डिवाइड करके ये 2 क्या बना दिए, मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स बनाए। अब इस सेल स्टेज को क्या बोलेंगे, देखो एक ये सेल, एक ये और एक ये, इस सेल स्टेज को क्या बोलेंगे, 3 सेल स्टेज। जनरली 2 सेल स्टेज में क्या होगी, पोलिनेशन होगी। और पोलिनेशन होके पोलन कहाँ आएगा, हमारी स्टिग्मा पर। पोलन, ये पोलन उड़ के कहाँ आया, इस स्टिग्मा पर। ये देखो यहाँ तक क्लियर है? एक बार ये हमारा पोलन कहाँ आ गया, स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर आकर पोलन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके ये अपनी, देखो इसके बाद ये 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज क्लियर है सबको? यस मैम। इसके बाद अब पोलन 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। आइदर 2 सेल स्टेज में या 3 सेल स्टेज में ये जो हमारा पोलन है ये उड़कर कहाँ आ गया, हमारी स्टिग्मा पर। अब यहाँ क्या होगा, पोलन जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने का मतलब आगे पोलन ट्यूब निकलेगी और इसका अंदर का जो भी सामान था वो सारा कहाँ चला गया, इस पोलन ट्यूब में। ये क्या है, कैलोग्स के प्लग्स हैं।
टिप है। ये देखो यहां तक समझ आया एक बार? ये देखो ये क्या है, कैप ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है, केलॉग्स की टिप्स है, और ये यहाँ क्या प्रेजेंट है, हमारे दो मेल गैमीट। किससे बने हैं दोनों मेल गैमीट्स? बने किससे हैं? जब जनरेटिव सेल ने डिवाइड किया तो क्या बना, दो मेल गैमीट्स बने। अब ये क्या प्रेजेंट है पीछे, वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। ये पोलन ट्यूब यहाँ आके जर्मिनेट किया, पोलन ट्यूब ने जर्मिनेट किया और ऐसे पोलन ट्यूब यहाँ तक रीच करेगी। ये समझ आया सबको? अब कोई डाउट है किसी को? आरजू समझ आ रहा है? यस मैम। अब ये पोलन ट्यूब अंदर क्या, ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, एम्ब्रियो सैक। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक आया। अब जो ये हमारा पोलन है, ये जर्मिनेट किया, यहाँ तक आया, अंदर एंटर करेगा। अंदर एंटर करने के लिए कौन से एंड से एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से। कौन से एंड से एंटर करेगा, देखो ये तीनों एंटीपोड्स, ये दो सिनर्जिड्स, ये हमारा एग सेल। एग सेल और सिनर्जिड मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एग अपैरेटस। ये क्या है हमारा, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब ये एक फिलीफॉर्म अपरेटस भी प्रेजेंट है। ये वाला एंड कौन सा बोला मैंने, माइक्रोपाइलर एंड। ये कौन सा बोला, चलाजल एंड। अगर मैं अपना, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक किस में प्रेजेंट है, हमारे ओव्यूल में। ये क्या प्रेजेंट है बाहर, ओव्यूल। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक। आसपास क्या प्रेजेंट है, जो यहाँ पे ये बचा, ये क्या प्रेजेंट होगा, फिर आसपास जो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। न्यूसेलस ही था ना, उसमें से ही एक साइड ने डिवाइड करके क्या बनाए थे, 4 मेगास्पोर। 4 में से 3 डिजनरेट हो गए, एक बचा बाद में जिसने क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक। ये स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का। ओव्यूल किस में प्रेजेंट है, हमारी ओवरी में। अब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके यहाँ तक आ गई, पोलन यहाँ पे, ये पोलन ट्यूब यहाँ जाएगी, किस में जाएगी, साइनर्जिड में जाएगी या एग सेल में जाएगी। एक साइनर्जिड में पोलन ट्यूब एंटर की, एंटर करके क्या किया, ब्लास्ट किया। ब्लास्ट किया तो मेल गैमीट इधर रिलीज हो गए। मेल गैमीट किस में रिलीज हुए, एक साइनर्जिड में हमारे मेल गैमीट रिलीज हो गए। जब रिलीज हुए, क्यों, कैसे हुए थे, जब क्या हुई, हमारी पोलन ट्यूब बर्स्ट हुई। इससे क्या हुआ, एक जो साइनर्जिड था वो तो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। एंटर कैसे किए हैं, जो फिलीफॉर्म अपरेटस था हमारे साइनर्जिड में प्रेजेंट, वो गाइड करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन दी साइनर्जिड्स। क्लियर है यहाँ तक? मैंने ये बात बताई थी कि जो हमारे साइनर्जिड है इस पे फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट है। ये फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या था, ये गाइड कर रहा था कि पोलन ट्यूब यहाँ अंदर आए, किधर, साइनर्जिड में। अगर एक्सेल में चल जाती तो एक्सेल ब्लास्ट हो जाता, क्योंकि जब पोलन ट्यूब फटती तो एक्सेल को डिग्रेड कर सकती थी, लेकिन इस किस में गई, साइनर्जिड में। साइनर्जिड में जाकर इसने क्या कर दिया, सेल को डिग्रेड कर दिया। एक साइनर्जिड डिग्रेड हो गया, मेल गैमीट रिलीज हो गए। अब हमारे पास कितने मेल गैमीट्स प्रेजेंट है, देखो साइनर्जिड में ये पोलन ट्यूब एंटर करी और ये फट गई, तो अब यहाँ पे क्या आ गए, हमारे 2 मेल गैमीट्स आ गए। ये एक मेल गैमीट और ये हमारा दूसरा मेल गैमीट। अब मेल गैमीट जब रिलीज हो गए, साइनर्जिड क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ। देखो हमारे पास 2 मेल गैमीट्स थे,
एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? फ्यूजेस विद एग सेल, क्या बनाएगा? जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। जब दो मेल गैमीट थे, एक आके फ्यूज कर गया इस एग सेल के पास, फ्यूज करके क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिनगैमी। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करेगा हमारे सेकेंडरी और पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एक मेल गैमीट प्लस क्या करते हैं हम? एग सेल। फ्यूज करके बनेगा क्या? जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिनगैमी। सेकंड मेल गैमीट जो है हमारा, वो किसके साथ फ्यूज कर रहा है? सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? ऑलरेडी 2। जब ये फ्यूजन करेगा, देखो एक एन यहां से और ये 2 एन यहां से, तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 एन का एंडोस्पर्म बनेगा। यहाँ क्या था? देखो एक एन और एक एन मिलके जाइगोट कितना बन रहा था? 2 एन। यहाँ क्या हुआ? मेल गैमीट विच इज एन किसके साथ फ्यूज हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में तो हम पहले ही बोल रहे हैं ये एक में 2 सेल, एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो क्या बोला मैंने? 2n। 2n जब n से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? 3n विच इज एंडोस्पर्म। देखो यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये देखो, एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई, एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, इसको क्या बोला जाता है? सिनगैमी। इससे क्या बनता है? जाइगोट। इससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसीलिए क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? सुना होगा ना, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक गैमीट किसके साथ फ्यूज होता है? एग सेल के साथ, क्या बनता है हमारा? जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज होता है? इस पोलर न्यूक्लियस के साथ, तो क्या बनेगा हमारा? एंडोस्पर्म विच इज 3n। तो एक 2n बन गया, एक 3n। तो अब कंडीशन क्या हुई हमारी? अब कंडीशन ये हुई, पूरे में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एक साइड क्या प्रेजेंट है हमारे पास? ये हमारा जाइगोट विच इज 2n। और ये जो पूरा है ये क्या है हमारा? एंडोस्पर्म विच इज 3n। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? आगे एम्ब्रियो बनाएगा, आगे पूरा वो, फिर जर्मिनेट सीड बनेगा और क्या बनेगा? एक बात ध्यान रखना हमेशा, ओवरी आगे चल के क्या बनाती है? फ्रूट। ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है? सीड। तो ये जाइगोट डिवाइड कर करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डिवाइड करके क्या बनाएगा हमारा? एम्ब्रियो बनाएगा सीड को। एम्ब्रियो से सीड बनेगा, फिर वो आगे जर्मिनेट होगा। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू जाइगोट। और जाइगोट आगे क्या बनाएगा? एम्ब्रियो से आगे पूरा प्लांट बनेगा, सीड बनेगा। देखो एक बार, ये क्लियर है? समझ आया ये सबको? Yes, ma'am. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलिनेशन। हमने ये बात बोली कि जो ये हमारा स्टिग्मा था, इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन बाहर से आएगा और यहाँ पे ये आगे जाके जर्मिनेट करेगा। याद रखना ये बात, पोलन तभी जर्मिनेट करेगा। अब देखो एक बात समझो, हमारा पोलन बन गया था, ये मैंने बताया 2 सेल स्टेज हो सकती है या 3 सेल स्टेज हो सकती है। पोलन तो यहाँ आके तभी जर्मिनेट करेगा जब वो वायबल होगा। वायबल का क्या मतलब होता है? जब वायबल का मतलब ये होता है कि वो आगे जाके पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर सके। कुछ पोलन्स तो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए वायबल है। वायबल है मतलब आगे जाके वो जर्मिनेट कर सकते हैं, पोलन ट्यूब बना सकते हैं। पोलन ट्यूब बनेगी तभी तो यहाँ तक हमारा मेल गैमीट पहुंच पाएगा ना। पोलन ट्यूब ही नहीं बनेगी जब वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगे तो मतलब वायबल ही नहीं है। कुछ पोलन्स
अगर मैं ये बोलूं कि मेल गैमेटोफाइट कौन है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन, पोलन में हमारे क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट्स। गैमेटोफाइट मतलब जिसके अंदर गैमीट प्रेजेंट है, मेल गैमेटोफाइट इज पोलन, क्योंकि पोलन के अंदर 2 मेल गैमीट बनते हैं जेनरेटिव सेल से, ठीक है। उधर फीमेल साइड में एम्ब्रियो सैक क्या है हमारा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट है। एम्ब्रियो सैक क्या है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट दैट इज एग प्रेजेंट है। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है, मेल गैमेटोफाइट क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? No, ma'am. अब मैं ये बात तो हमने पढ़ ली फर्टिलाइजेशन। अब ये जो पोलन यहाँ तक पहुंचा है स्टिग्मा तक, ये कैसे पहुंचा होगा, ये पहुंचता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का फ्रॉम स्टेमन टू दी स्टिग्मा। स्टेमन लगा लो या एंथर लगा लो, मतलब एंथर क्या है हमारा, मेल पार्ट से फीमेल के स्टिग्मा तक का पोलन का पहुंचने को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अगर देखो अब 2 चीजें हैं, अगर तो ट्रांसफर हो रहा है किस पे, स्टिग्मा में, तो ये क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट पोलिनेशन। फिर डायरेक्ट पोलिनेशन क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया इनडायरेक्ट पोलिनेशन। फिर डायरेक्ट पोलिनेशन क्या होगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का मेजर डिफरेंस ही यही है कि एंजियोस्पर्म में जो हमारे सीड होते हैं किससे बनते हैं, ओव्यूल से। सीड क्या है हमारे, जिम्नो में सीड क्या है, नेक्ड है। नेक्ड सीड का मतलब क्या हुआ, ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। सुना है ना, ये पढ़ा भी होगा। एंजियो और जिम्नो में बेसिक डिफरेंस क्या है, जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड होते हैं, क्यों, ओवरी प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है वो पूरा स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वो पूरा प्रेजेंट है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। एंजियोस्पर्म में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी प्रेजेंट है, इसीलिए पोलिनेशन क्या है, इनडायरेक्ट है। लेकिन जिम्नो में क्या है हमारे, नेक्ड सीड होते हैं। नेक्ड सीड का क्या मतलब हुआ, सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट है, ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओवरी एब्सेंट है मतलब क्या हुआ इस बात का, जो हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा अपरेटस जो है वो नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो पोलिनेशन कैसे होगा, फिर इसमें कैसे करेंगे हम। तो अगर हमारा जो हमारे पोलन्स हैं वो डायरेक्टली रीच करेंगे माइक्रोपाइलर एंड में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट पोलिनेशन। इनडायरेक्ट में तो पहले स्टिग्मा में, फिर क्रॉस करके स्टाइल में, फिर ओवरी से माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में जाएंगे। ये क्या है, इनडायरेक्ट पोलिनेशन। किसमें प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म है जिसमें नेक्ड सीड है, मतलब ओवरी एब्सेंट है, उसमें डायरेक्ट पोलिनेशन होगा। सीधा हमारे जो पोलन है वो कहाँ पहुंचेंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो एग एपरेटस है वो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बाद पोलिनेशन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एक प्लांट के एक फ्लावर में, ये मेरा ये फ्लावर बना रही है, इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर भी है। ये पोलन जो एंथर है उसमें से पोलन्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे इसी स्टिग्मा में। ये क्या है हमारा, एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोल दो या ट्रू सेल्फ पोलिनेशन बोल दो।
मतलब क्या हुआ, जब एक ही फ्लावर के खुद के पोलन्स किस पे जाए, उसकी स्टिग्मा पे जाए, तो ये क्या एग्जांपल है, ऑटोगैमी का। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. ऑटोगैमी के बाद हमारे पास सेकंड आता है गाइटिनोगैमी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, गाइटिनोगैमी। गाइटिनोगैमी क्या होता है, फंक्शनली तो ये क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। ये क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ इस बात का, ये मेरे को समझा सकते हो एक बार? फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है। इस बात का मतलब हुआ, अगर हमारे प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, एक क्या है मेल फ्लावर और एक क्या है फीमेल फ्लावर, ये बात समझ आई यहाँ पे? या फिर दूसरी कंडीशन ऐसे ले लो, दोनों में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब मैं ऐसे, ये वैसे जेनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, ऐसे सिंबल दिखा रही हूँ तो ये क्या हुआ हमारे पास, फीमेल। ऐसे दिखा रही हूँ तो ये क्या मतलब हुआ हमारे पास, मेल। जब ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ तो ये क्या मतलब हुआ, फीमेल। जब एरो दिखा रही हूँ तो वो क्या मतलब हुआ हमारे पास, मेल। गाइटिनोगैमी क्या हुआ, जब फंक्शनली तो वो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या हुआ, मान लो इसके जो हमारे एंथर से क्या रिलीज हुए, पोलन कहाँ गए, यहाँ की स्टिग्मा पर गए, तो ये ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो ये फंक्शनली क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन एक ही प्लांट के फ्लावर है, इसीलिए क्या हुआ, वो जेनेटिकली सेम है। क्या ये बात क्लियर है? सेम इसी बात में है, इसमें भी दोनों, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट भी है। लेकिन अगर इसके एंथर कहाँ जाएंगे, इसके यहाँ पे, ये एंथर कहाँ गए, इस स्टिग्मा पे, तो दूसरे फ्लावर में गए, तो मतलब क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। लेकिन जेनेटिकली सेम क्यों है, क्योंकि फ्लावर जो जेनेटिकली सेम किस लिए बोला, क्योंकि दोनों के फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। क्या ये बात क्लियर है गाइटिनोगैमी? Yes. देखो गाइटिनोगैमी समझ आया। गाइटिनोगैमी के बाद क्या है हमारा, थर्ड क्या आता है हमारा, जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, जो फंक्शनली भी समझो, जीनोगैमी क्या होता है, जब फंक्शनली भी और जेनेटिकली भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। कैसे, एक डिफरेंट प्लांट लिया, दूसरा प्लांट ही हमने बिल्कुल डिफरेंट लिया, इसके फ्लावर्स हैं और ये इसके फ्लावर्स हैं, ये ए और ये बी। इसमें क्या प्रेजेंट है हमारे, ये मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारी फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। अगर इसके पोलन्स कहाँ आते हैं, इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे। प्लांट भी दोनों क्या है, अलग है, ऐसा भी नहीं है एक ही प्लांट के पार्ट है, दोनों अलग प्लांट है। तो
तो जेनेटिकली भी क्या है, डिफरेंट है, और वैसे भी क्रॉस तो पोलिनेशन सच में हो ही रहा है, तो इसीलिए क्या है, जेनेटिकली एंड फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है। क्या ये बात समझ आई? यस मैम। अब देखो, हमने पढ़ लिया मेल गैमीट्स कैसे बने, फीमेल गैमीट्स कैसे बने, वो पोलिनेशन के टाइप्स पढ़ लिए। कितने टाइप है, ऑटोगैमी, गाइटिनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी जब ट्रू क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। फिर है गाइटिनोगैमी, जब पोलिनेशन तो क्रॉस ही हो रहा है बट एक ही प्लांट के पार्ट है, वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से हैं, तो जेनेटिकली क्या है, सेम है। थर्ड क्या है हमारा, जीनोगैमी, विच इज जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। क्यों, प्लांट भी डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है पोलिनेशन की एजेंसीज। पोलिनेशन हो किस तरीके से रहा है, देखो पोलिनेशन के लिए डिफरेंट पोलिनेटर्स की जरूरत होती है। पोलिनेटर्स क्या हैं, जो पोलिनेशन को कराते हैं। पोलिनेशन कौन कराएंगे, डिफरेंट पोलिनेटर्स। क्या क्या हो सकता है, विंड हो सकती है, एयर हो सकती है, और कोई एनिमल्स हो सकते हैं। अगर हवा के कारण पोलन्स उड़ के कहाँ पहुंच गए, हमारे स्टिग्मा पे, वो पोलिनेशन किसके द्वारा है, विंड से। हाँ, और अगर वाटर में प्लांट है और पानी से पोलन तैरते हुए कहाँ पहुंचे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो वो कैसे हुई, वाटर पोलिनेशन। एक थर्ड है हमारे पास एनिमल के द्वारा पोलिनेशन। एनिमल के द्वारा कैसे होगा, देखो बर्ड से हो सकता है। देखो कोई ट्री है जिसपे मंकी बैठ के कुछ खा रहा है, उसके ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर पोलन सारे स्टिक हो गए। अब वो दूसरे प्लांट पे जाएगा, जब दूसरा वैसा ही प्लांट होगा, तो उसके पोलन वहां उसकी ओवरी पे, जो उसका स्टिग्मा है, वहां क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। या कोई बर्ड ले लो, बर्ड सेम चीज कर रहा है, बर्ड वहां बैठ के कुछ खा रहा था, उसके बॉडी पे क्या हो गए, पोलन स्टिक हो गए। जब वो दूसरे प्लांट पे गया तो वहां पे पोलन सारे शेड हो गए। अब वो पोलन कहाँ आ गए हैं, स्टिग्मा पर। अगर अब स्टिग्मा पे आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले पोलन की वायबिलिटी को देखा जाएगा। अगर तो पोलन अभी तक वायबल है, तो पोलन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और स्टिग्मा पे जर्मिनेशन होगा, स्टाइल से पोलन ट्यूब बढ़ता हुआ कहाँ पहुंचेगा, अपनी ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज करता हुआ कहाँ पहुंचेगा, ओवरी में। ओवरी में क्या हो रहा है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है, उसके माइक्रोपाइलर एंड से हमारा जो पोलन है वो कहाँ एंटर करेगा, हमारे किसके साथ फ्यूज होगा, एक हमारे सिनर्जिड में वो ब्लास्ट होगा, एक फ्यूज करेगा एग सेल के पास, दूसरा फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है। क्लियर है अभी तक? यस मैम। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपके अभी तक कोई डाउट्स है तो एक बार मेरे से ले लो पहले। कोई डाउट है किसी का तो मुझसे लो अभी। मैम डाउट नहीं हो, फिर से बोलना बच्चे, मेरे को समझ नहीं आया। मैम डाउट तो है, बट वो स्टेप पे नहीं है, दूसरे डाउट तो है बट क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया है। नहीं मैम, क्वेश्चन है वो दूसरे चैप्टर का है, इस चैप्टर का नहीं है। अच्छा ओके, तो आप पूछ सकते हो, मुझसे पूछ लो, या फिर किसी दिन एक सैटरडे के दिन अलग से क्लास भी रख सकते हैं, थोड़े दिन आधे घंटा पहले डाउट्स ले ले, फिर बाद में चैप्टर कंटिन्यू कर ले। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तभी पूछ रही हूँ कि अगर इस चैप्टर के डाउट है तो पहले मेरे से अभी ले लो। किसी को कोई डाउट्स है इस चैप्टर में? नो मैम। तो चलो मुझे बताओ, स्पोरोपोलिन किसकी मेंबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एग्जाइन। एग्जाइम में। स्पोरोपोलिन का काम क्या है, एग्जाइम में प्रेजेंट तो है, फंक्शन क्या है स्पोरोपोलिन का? प्रोटेक्शन। पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पोलन, जो स्पोरोपोलिन है वो एक रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन है। पोलन डिग्रेड ना कर जाए, इससे प्रोटेक्शन का काम किसका है, स्पोरोपोलिन का। अब एक दो टर्म्स में आपको डिफरेंस बताना है, एक है हमारा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और एक है माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। क्या डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में, स्पोरोजेनेसिस में और गेमिटोजेनेसिस में? देखो, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना,
या फिर माइक्रोस्पोर। देखो मैंने ये बात पहले ही बनाई थी, मेल गैमीट का बनना इज गैमीटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना इज स्पोरोजेनेसिस। डिफरेंस समझ आया इस बात में? क्या डिफरेंस समझ आया इस बात में? Yes, ma'am. अब सेम जाता है विद फीमेल के साथ, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमीटोजेनेसिस। जब मेगास्पोर बनता है, एक मेगास्पोर बनता है, बाकी तीनों डिग्रेड कर जाते हैं, वो मेगास्पोर बन रहा है मेगास्पोर मदर सेल से, तो उसको क्या बोला जाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगा गैमीटोजेनेसिस जब क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनता है डिवाइड कर करके एक मेगास्पोर से, तो उसको क्या बोला जाएगा? मेगा गैमीटोजेनेसिस। समझ आई ये बात? यस मैम। बाकी क्या करते हैं कल, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो इस चैप्टर के मुझसे पहले ले लो, बाकी किसी जो भी किस चैप्टर के डाउट हैं आपको सुमित? मैम सेल डिवीजन वाले चैप्टर के हैं। किसके? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या डाउट है, पूछो जरा एक बार।